आप में जोश है, लेकिन जोश का मतलब ये नहीं व्यवस्था ना बनाए। ये मैदान लबालब भर चुका है। माननीय जयंत चौधरी जिंदाबाद। जयंत चौधरी जिंदाबाद। जयंत चौधरी जिंदाबाद। जयंत चौधरी जिंदाबाद। जिंदाबाद। जयंत चौधरी जिंदाबाद। जिंदाबाद। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। जयंत चौधरी। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल। राष्ट्रीय लोकदल। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह। जय चौधरी। जय चौधरी। मेरा मंचासीन नेतागणों से अनुरोध है, कृपया अपना स्थान लेने का कष्ट करें। और जितने लोग ऊपर मंच पे आ गए, आपसे भी विनम्र निवेदन है कि स्थान मंच को खाली करने का कष्ट करें। सभी साथीगणों से मेरा अनुरोध है, अनुशासन बनाए रखें। भीड़ बहुत जबरदस्त है। सारे रिकॉर्ड आज ब्रज की धरती पर टूटे हैं। हमारे बीच में हमारे महबूब नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी आ चुके हैं। और मेरा आपसे अनुरोध है, डी के आसपास जितने भी लोग हैं वो पीछे की तरफ रहें। पीछे की तरफ आप लोग रहें। और मंच पे उपस्थित लोगों से अनुरोध है मेरा, साइड से हटाओ सबको। हटाओ हटाओ सबको। ये राइट साइड हटाओ। तुम भी हटाओ। ये मंच के सामने डी पे प्रेशर ना बनाए। ये कोई भी नेता मंच पे बैठ जाए, आगे की तरफ ना आए। आप पीछे आ जाएं। अब मैं शामिल करा दूं। अब मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की अनुमति से समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी के समक्ष कुछ लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका नाम पढ़कर सुनाता हूं। श्री बनी सिंह बघेल बसपा छोड़कर सिकंदराव से समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सुरेश चंद सोनी एडवोकेट जो स्पोर्ट इंडिया चलाते हैं आगरा में, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। श्रीमती रामवती जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष है हाथरस की, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही है। देवदत्त शर्मा जी जो सिकंदराव के ब्लॉक प्रमुख हैं, वो समाजवादी पार्टी में भाजपा छोड़कर शामिल हो रहे हैं। क्षेत्रपाल बघेल जी जो ब्लॉक प्रमुख है साइन के, वो भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में हो रहे हैं। उसके अलावा सुरेंद्र बघेल जी, बबलू लोधी जी, देवेंद्र राजपूत जी, मानपाल सिंह राजपूत जी, अमर सिंह प्रधान जी, राजपाल बघेल जी, चौब सिंह बघेल, क्यों रहने दो, राजपाल बघेल जी, भूरी सिंह बघेल प्रधान जी, नौबत सिंह बघेल जी, बॉबी पंडित जी, आशीष दीक्षित जी, राजवीर सुविता जी और राजपूत देवी सिंह राजपूत जी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इन सबका बहुत बहुत स्वागत। देखिए, हमारे बीच में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी आ चुके हैं। उनके स्वागत भाषण के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह जी, वो आए और स्वागत भाषण करें। जनपद अलीगढ़ के इगलास की पूर्णिमा में
उस मरहूम शख्सियत, पूर्व प्रधानमंत्री, किसानों के मसीहा माननीय चौधरी साहब की धरोहर भाई अजीत सिंह जी के शपथ, नौजवानों की धड़कन भाई चौधरी जैन चौधरी साहब, साथ में बैठे हुए समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तम पटेल साहब, बीच में हमारे एक ऐसे महान योद्धा, उद्योगपति और किसान नेता के रूप में सलीम शेरवानी साहब, दोनों पार्टियों के प्रदेश के अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी और हमारे मंच पर बैठे हुए तमाम विधायक और सांसदगण और साथियों, दोस्तों, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से अलीगढ़ जनपद की तरफ से, इजलास की तरफ से आदरणीय चौधरी साहब का सम्मान करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं 2 मिनट के अंदर। हम जानते हैं कि आप किसी की बात सुनना नहीं चाहते हो, न सूरत पूरी है, न सीरत पूरी है, अरे सीरत पूरी है, अरे बुरा तो वो है जिसकी नीयत बुरी है। आज सबसे पहले स्वर्गीय आत्मा को नमन करता हूं और आज उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिस सरकार ने आज चौधरी साहब का जन्मदिन भी तस्वीर पर माला अर्पण कर नहीं बनाया, बता तो दू यार, फिर काहे को बुलवाया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ना चाहते हो तो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। और मैं इतना कहना, यहां से जाने के बाद सातों जात के लोगों को छाती से लगा करके, सम्मान दे करके पार्टी से जोड़ो। तेज सरकार को जब मिटेगी जब एकता की ताकत, सातों जात की ताकत, हिंदू मुसलमान की ताकत एक होकर लड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवादी पार्टी, जय अखिलेश। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय त्रिलोक त्यागी जी 1 मिनट के लिए आए और अपना संबोधन दें। 1 मिनट में आदरणीय त्यागी जी। हटाओ, पर रुको भी, रुको ना, अभी थोड़ा क्या जिद कर रहे हो, रुक जाओ, रुक जाओ ना, रुको, रोको 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 रुक जाओ। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, आज इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि जैन चौधरी जी, उत्तम साहब, शाहिद सिद्दीकी जी, यशवीर जी, राजेंद्र शर्मा जी, उपस्थित सभी नौजवान दोस्तों, आज चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन है। इसको हम किसान दिवस के रूप में मना रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी ने हजारों काम किए किसानों के लिए, जमींदारी एवोल्यूशन से लेकर मंडी समिति का काम समृद्ध है, वो चौधरी चरण सिंह की वजह से है। भारत के किसान में जो ताकत है वो चौधरी चरण सिंह की वजह से है। उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय बनाया। मैं एक बात कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता चौधरी चरण सिंह की नीति के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने खाद का दाम घटाया, ये खाद का दाम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने बिजली का दाम घटाया है, बिजली का दाम घटा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि आप लोग इकट्ठे होकर इस गठबंधन को मदद करो। ये गठबंधन जीतेगा और सरकार बनेगी और बेरोजगार नौजवानों को काम मिलेगा। बेरोजगारी अपराध की जननी है, बेरोजगारी की जड़ से अपराध निकल रहा है। योगी जी, आपने रोजगार नहीं दिया। इसलिए मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आप लोगों से कहना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन ये उस महापुरुष का जन्म है जिसने गांव को, किसान को, मजदूर को ताकत दी, जिसने गांव को स्वर्ग बनाने का काम किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे। मैं अनुरोध करूंगा श्री शाहिद सिद्दीकी साहब से 1 मिनट में अपना वक्तव्य पूरा करने कर रहे हैं। आदरणीय शाहिद सिद्दीकी साहब। मैं साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज हम सब उस शख्स को खराज अकीदत पेश करने के लिए जमा हुए हैं जिसका नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है किसानों के सबसे बड़े मसीहा के रूप में, चौधरी चरण सिंह जी के रूप में। और चौधरी चरण सिंह जी की ताकत क्या थी? उनकी ताकत थी हिंदू मुस्लिम का इत्तेहाद, ये एकता उनकी ताकत थी। इस एकता को कायम रखना आपके लिए, आज अगर वापस आओगे, अगर जैन जी
जयंत चौधरी जी और अखिलेश जी वापस आएंगे, गठबंधन आपको उत्तर प्रदेश में आएगा तो इसी एकता के द्वारा आएगा। इस एकता को हर कीमत पे कायम रखना है, इस एकता को बना के रखना है, यही एकता आपकी ताकत है। मैं कहना चाहता हूं यहां मौजूद अपने मुसलमान भाइयों से कि आप लोगों ने हमेशा, आपने कभी किसी जिन्ना का साथ नहीं दिया, आपने साथ दिया तो मुलायम सिंह यादव का साथ दिया, आपने साथ दिया तो चौधरी चरण सिंह का साथ दिया, आपने साथ दिया तो चौधरी अजीत सिंह जी का साथ दिया, और आज आप साथ हैं तो अखिलेश जी के साथ हैं, जैन जी के साथ हैं, और यही एकता आपकी ताकत है। इसको तोड़ने की कोशिश होगी, वो बांटने की कोशिश करेंगे हम जो। हेलो हेलो भैया, ये माइक के पास जितने लोग खड़े हैं वो वहां से हट जाएं। माइक के पास जो लोग खड़े हुए हैं वो अलग हट जाओ, माइक की व्यवस्था खराब हो जाएगी। बहुत जोश है आप में, मुझे पता है, लेकिन होश मत खोइए। ये यहाँ से खाली करवाइए, नहीं शाम चल नहीं पाएगी, गिरा देंगे सारा सामान, हटवाइए यहाँ से। देखिए, एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे बीच में आई है, माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी के पोते विनम्र शास्त्री जी हमारे मंच पे हैं। आप लोग ताली बजा करके उनका स्वागत करें। बहुत बड़ी शख्सियत माननीय विनम्र शास्त्री जी हमारे बीच में आए हैं। मैं अनुरोध करूंगा माननीय सलीम शेरवानी जी से, वो आए और अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। आदरणीय सलीम शेरवानी जी। भैया ये ऊपर वाला माइक चालू करो। अरे माइक मास्टर ऊपर वाला चालू करो, चालू। हाँ, मैं चाहूंगा जरा खामोशी से आप लोग 5 मिनट हम लोग की बातों को सुन ले। हम लोग दिल्ली से आए हैं। माइक की आवाज सही करो भैया, माइक की आवाज। हमारे आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई जयंत चौधरी साहब, हमारे समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष भाई उत्तम जी यहां हेलो हेलो, माइक सही कर दिया भैया, आरएलडी माइक पे हटिए आप लोग वहां से। हेलो, माइक नहीं चल रही है वो। आरएलडी के परिवार के सभी सदस्य और यहां आए हुए मेरे सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुझे आज बहुत खुशी है आप लोगों के बीच में आके, और खास तौर से क्योंकि हम स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन आज आप लोगों के बीच में उनको याद कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी जब से उन्होंने राजनीति शुरू की, उनका एक ही सपना था, किसानों का अधिकार, किसानों की पहचान और कैसे किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए। और अपने आखिरी वक्त तक वो किसानों के मसीहा कहलाए, किसानों की लड़ाई लड़े और किसानों को उनका अधिकार दिलवाया। आज उनके पोते हमारे बीच में हैं, जो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जो सोच थी, जो उनका सपना था, वो उसको आगे लेके चल रहे हैं। आज सुबह
मेरी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी से बात हुई, वो आज आपके बीच में नहीं आ पाए, मगर उन्होंने कहा है कि वो आपसे कंधे से कंधा लगा के किसानों की लड़ाई को लड़ते रहेंगे और किसानों को उनका अधिकार दिलवाने में जयंत चौधरी साहब के साथ कंधे से कंधा लगा के, आपके साथ कंधे से कंधा लगा के इस लड़ाई को आगे चलाएंगे। और जैसे उनको मौका मिलेगा जल्दी से जल्दी वो आप लोगों के बीच में आएंगे। मैं बहुत समय आपका नहीं लेना चाहता, मगर आपको अंदाज दिलाना चाहता हूं कि आपके पास कितनी बड़ी ताकत है। जिस दिन आप वोट डालने जाते हैं मुश्किल से 10-15 सेकंड लगता है बटन दबाने में, मगर उस 10-15 सेकंड में आप अपने 5 साल का फैसला दे देते हैं। और जिस दिन आप वोट डालने जाते हैं आपकी ये छोटी सी उंगली जो बटन दबाती है उससे प्रधानमंत्री भी डरते हैं, मुख्यमंत्री भी डरते हैं, विधायक भी डरते हैं, सांसद भी डरते हैं कि पता नहीं आप किसको का बटन दबा के किसकी सरकार बना देंगे। वो ताकत है आपके पास और उस ताकत को आपको इस्तेमाल करना है उत्तर प्रदेश में बदलाव लाने के लिए। उस ताकत का आपको इस्तेमाल करना है अपनी सरकार बनाने के लिए। आज मैं अखिलेश यादव जी के लिए, जयंत चौधरी जी के लिए क्यों वोट मांग रहा हूं? क्योंकि मेरी नजरों में ये दोनों नौजवान आपकी लड़ाई को लेकर आगे चल रहे हैं और यही दो नौजवान हैं जो उत्तर प्रदेश के भविष्य को बदलेंगे। मगर ये भविष्य को नहीं बदल सकते जब तक आपकी ताकत इनकी ताकत में नहीं मिलेगी। तो आज हमको इनको यकीन दिलाना है, आज हमें इनको यकीन दिलाना है कि हम सब इनके साथ हैं। हम अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम अपनी समाजवादी पार्टी की सरकार लाएंगे, किसानों की सरकार, मजदूरों की सरकार, गरीबों की सरकार, भाईचारे की सरकार, जो महंगाई बढ़ गई है उसको गिराने की सरकार, जो बेरोजगारी बढ़ गई है रोजगारी देने की सरकार। और ये तभी होगा जब आपकी ताकत हमारी ताकत से मिलेगी। इसलिए मैं आज आप लोगों से एक अपील करने आया हूं कि अब समय आ गया है, आप लोगों को अपना फैसला देना है और मुझे उम्मीद है कि हम और आप मिलके उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। जय हिंद, जय समाजवादी पार्टी, जय आरएलडी। अब आपके सामने आपको बहुत खुशी होगी, आज किसान दिवस है। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाती राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता विनम्र शास्त्री भी आपके बीच में आए हैं। आज जय जवान जय किसान का नारा किसान दिवस पर वो हो गया है। विनम्र शास्त्री जी, आज दो बड़ी विरासत लाल बहादुर शास्त्री जी की और चौधरी चरण सिंह जी की विरासत आपके सामने है। आपका अभिवादन कर रहे हैं, आपसे निवेदन है ताली बजाकर शास्त्री जी का धन्यवाद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब अनुरोध करूंगा समाजवादी पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नरेश उत्तम पटेल जी को वो आए इस भारी जनसमूह को संबोधित करने का कष्ट करें। अब मैं अनुरोध करूंगा, अच्छा आ गया, ठीक। जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, जुल्मी कब तक जुल्म करेगा, सत्ता के अधिकारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। आज देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत के प्रधानमंत्री रह चुके, किसानों के मसीहा, हम सबके मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर में
आए हुए सम्मानित भाइयों, सबसे पहले मैं जयंत चौधरी जी का धन्यवाद करता हूं और उनका स्वागत करता हूं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के प्रति जो जन सैलाब उमड़ा है, जो हमारे किसान भाई, नौजवान भाई, माताएं बहनें लाखों की तादाद पर यहाँ आए हैं, मैं चौधरी साहब के जन्म दिवस पर उनको नमन करते हुए, सत वंदन करते हुए, चौधरी साहब को याद करते हुए आप सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सभी लोग चौधरी साहब को मानने वाले लोग हो। पूरा देश चौधरी चरण सिंह की नीतियों से ही ठीक हो सकता है। चौधरी चरण सिंह जी ने ही कहा था कि असली भारत गांव में रहता है और जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। वो आज साबित भी हो रहा है। हम सबके नेता मसीहा, इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत के प्रधानमंत्री रह चुके चौधरी साहब की नीतियों से ही ये देश ठीक किया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों के साथ धोखा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ छलावा किया, भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों के साथ छलावा किया और इसीलिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर वर्ग का आक्रोश है। हर वर्ग के लोग दुखी हैं। लोग चाहते हैं कितनी जल्दी चुनाव हो और चुनाव में हम जयंत चौधरी जी का साथ देते हुए माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए। आज पूरे प्रदेश में जो परिवर्तन की बयार है, जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय जयंत चौधरी जी की सभाओं में लोगों का आकर्षण बढ़ता चला जा रहा है। लाखों की संख्या में हमारे प्रदेशवासी हमारे परिवर्तन की इस लड़ाई में आज सारे लोग पूरे प्रदेश के खड़े हो गए हैं। उससे भारतीय जनता पार्टी घबराहट में है। भारतीय जनता पार्टी लगातार षड्यंत्र करती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि किसान गरीब रहे, मजदूर को काम न मिले, नौजवानों को काम न मिले। भारतीय जनता पार्टी पूंजीवादी ताकतों को बढ़ाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी पूंजीवाद की पोषक है। और इसके अंदर, प्रदेश के अंदर महंगाई कहां चली गई? भारतीय जनता पार्टी ने ही कहा था कि हम 90 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे। आज 7 साल की मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने महंगाई आसमान में ला दिया। इसलिए किसान भाइयों, नौजवान साथियों, आप जिस बहादुरी के साथ इस संघर्ष की यात्रा में आए हो, हम सभी का आपका स्वागत करते हैं। मैं माननीय अखिलेश यादव जी का, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव आपके बीच में आज नहीं आए, उसका कारण हमारे सलीम शेरवानी साहब ने बता भी दिया है। माननीय अखिलेश यादव जी आपके बीच में शीघ्र आएंगे। उन्होंने मुझसे कहा भी है कि आप कह देना अगलीगढ़ के भाइयों, इगलास के भाइयों, आपके सामने हम शीघ्र आपके बीच में आएंगे। और उन्होंने मुझसे संदेश किया है कि आप आज किसान दिवस के अवसर पर हमारी तरफ से मांग कर लेना। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हमारी तरफ से मांग कर लेना कि समाजवादी पार्टी और गठबंधन इस देश के किसान मसीहा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से चौधरी साहब को सम्मानित किया जाए। आप सभी साथियों से चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी का संदेश है कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न के सम्मान से नवाजा जाना चाहिए। मैं आप सबसे हाथ उठाकर समर्थन चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न का सम्मान दिया जाए। ये आप सबसे मैं स्वीकृति चाहता हूं। आप सभी से चाहता हूं कि आप सारे लोग चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का सम्मान दिलाने में आप आए हो। हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं। मित्रों, ये लड़ाई आज बहुत विषम स्थितियों में है। हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है। हमारे देश के लोकतंत्र में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कुठाराघात करती जा रही है,
भारतीय जनता पार्टी का विश्वास लोकतंत्र में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा लड़े गए आजादी के इतिहास को भुला करके वो अपना इतिहास बनाना चाहते हैं। हम आप सभी साथियों से कहना चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समता मूलक समाज पर माननीय मुलायम सिंह यादव जी और चौधरी अजीत सिंह जी ने माननीय मुलायम सिंह यादव ने इस प्रदेश के अंदर पूंजीवादी कांग्रेस को हटाने का काम किया था। हमारे पुरखों ने महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद, अबुल कलाम आजाद से लेकर इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश की आजादी दिलाने में अंग्रेजों को हटाने का काम किया था। अंग्रेज हमारे देश से हटे हमारे पुरखों की लड़ाई की बदौलत। और आज वही कांग्रेस पार्टी जिसने पूंजीवाद को पोषण किया, पूंजीवाद को बढ़ाया, उसको हमारे नेता मुलायम सिंह यादव ने, हमारे नेता चौधरी अजीत सिंह ने इस प्रदेश से कांग्रेस को हटाया। यहाँ पर आए हुए सम्मानित भाइयों, मैं आप सभी से चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे पुरखों ने इस देश से अंग्रेज हटाए, इस प्रदेश से कांग्रेस हटाई, उसी तरीके से आज आप सब लोग इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाने में आप सहयोग देने आए हो। मैं आपके संघर्ष को सलाम करता हूं और आपके जज्बे को सलाम करता हूं, आपके जोश को सलाम करता हूं कि आप चौधरी है जयंत चौधरी जी को आप यहां पर सुनने आए हो, बड़ी तादाद में आए हो। मैं ये चाहता हूं कि आज हमारे चौधरी चरण सिंह की विरासत का भी मामला है, चौधरी चरण सिंह जी की विरासत का मामला है कि इस देश में पूंजीवाद चलेगा या सरहरवार की नीतियां चलेगी। इस देश के अंदर समता मूलक समाज बनेगा, गरीबी और अमीरी की बीच की खाई को कम करने का काम किया जाएगा। ये आज चौधरी जयंत चौधरी साहब आपके बीच में आए हैं। मैं ज्यादा लंबी बात न करते हुए आज सभी से चाहता हूं कि आप सारे लोग इस देश की आर्थिक आजादी की लड़ाई का झंडा, इस देश की आर्थिक आजादी की लड़ाई का झंडा माननीय अखिलेश यादव जी के हाथ में है। माननीय अखिलेश यादव के हाथ में इस देश की आर्थिक आजादी की जंग का झंडा माननीय अखिलेश यादव, माननीय जयंत चौधरी जी के हाथ में है। इसलिए इस आर्थिक आजादी की जंग के झंडे को इतना ऊंचा करो कि पूंजीवादी ताकतें नेस्तनाबूद हो जाए। इन कामनाओं के साथ आप आए हुए सभी भाइयों का, आप सभी साथियों का, माताओं बहनों का, पत्रकार भाइयों का और समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, सुहेल देव पार्टी से लेकर निषाद सेना के जितने भी लोग आए हैं, मैं उनका सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पूज्य चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं जयंत चौधरी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय भारत, जय समाजवाद। धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। अब 4 किसान जिन्होंने दिल्ली में आंदोलन में कुर्बानी दी, वो दिल्ली से आए हैं, हरियाणा के हैं। माननीय जयंत चौधरी जी उसका सम्मान करेंगे, कहीं रास्ते में उनको आने दें। माननीय जयंत चौधरी जी उनका सम्मान करेंगे। 4 किसान जो क्रांतिकारी किसान हैं उनको मंच पर बुलाए और उससे पहले मैं अनुरोध करूंगा नरदेव जी से एक स्वागत गीत, बहुत छोटा गीत गाए, फिर आपके बीच में माननीय जयंत चौधरी जी आपको संबोधित करेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा जिसका आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमाननीय जयंत चौधरी जी वो आए और इस जन समुद्र को राम राम साहब। लाठर जी मुझे ही गाना गाना पड़ेगा, स्वागत गीत को कोई सुनने वाला नहीं है। शांति बना लो तब बोलूंगा। मैं भी बहुत खुश हूं आपको देखकर। आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है। हमारे लिए, आपके लिए, देश के लिए, किसान के लिए ये एक पर्व है, ये त्योहार है, ये पावन पवित्र पल है
आपकी खुशी में देख रहा हूं, उत्साह देख रहा हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हमने तो ऊपर से तस्वीर देखी है, जितने लोग यहां हैं 10 गुना ज्यादा अभी भी सड़कों पे है, आने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारे और आपके लिए शुभ संकेत है। इससे देश के किसानों के अंदर एक नई उम्मीद जागी। जिस तरीके से किसान, मजदूर, कमेरा आज इकट्ठा हो रहा है, और 23 दिसंबर किसान दिवस ये तो आपका ही दिन है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि 23 दिसंबर के इतने बड़े विशाल आयोजन में, क्योंकि बड़े बड़े आयोजन हुए, कभी मेहम में हुआ, हरियाणा में कई बार, राजस्थान में बड़ी बड़ी सभाएं हुई, सादाबाद में बहुत बड़ी सभा हुई थी, मेरठ की धरती में बहुत बड़ी सभा हुई थी। अक्सर 23 दिसंबर को हम लोग इकट्ठा होते थे, चौधरी चरण सिंह जी को श्रद्धांजलि देते थे और आगे के रास्ते पे चर्चा किया करते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज 23 दिसंबर का इतना विशाल आयोजन चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि अलीगढ़ की इगलास, जिसे मिनी छपरौली का नाम आप देते थे, लेकिन आज 23 दिसंबर में पहली बार आयोजन हो रहा है जिसमें चौधरी अजीत सिंह जी हमारे बीच नहीं है। चौधरी अजीत सिंह जी के साथ चलने वाले लोगों के लिए ये भावुक पल होंगे, मेरे लिए भी ये बहुत भावुक पल हैं। मैं तो आपसे पूछने आया हूं कि चौधरी अजीत सिंह जी को आपने इतने करीब से देखा, भरपूर सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, जिस तरीके से आप उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चला करते थे, क्या आप मेरा साथ और सहयोग और आशीर्वाद मुझे दोगे कि नहीं दोगे? लखनऊ में अखिलेश जी बैठे हैं, उन्हें भी आज यहां आना था, वो नहीं आ सके, लेकिन ये सबको एहसास हो गया होगा कि जब हमने और उन्होंने हाथ मिलाया है, ये चौधरी चरण सिंह जी का पुराना समीकरण लौटाने के लिए हाथ बढ़ाया है। और ये तो आगे इस रास्ते पे होगा, कहीं वो काम संभालेंगे, कहीं मैं संभालूंगा, कहीं दोनों मिलकर संभालेंगे। ये साझी लड़ाई है। और आपको एक सूचना देना चाहता हूं, चूंकि आज किसान दिवस है, चौधरी चरण सिंह जी की वह बात याद करो जो कहते थे किसानों को कि एक आंख अपने खेत पे रखते हो तो दूसरी आंख दिल्ली और लखनऊ यानी अपनी राजनीति पे रखा करो। चौधरी चरण सिंह जी की विशाल विराट विरासत को संभालने के लिए और देश के किसान को सम्मान दिलाने के लिए आज लखनऊ से माननीय अखिलेश जी ने एक ट्वीट किया है, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। उन्होंने मांग की है कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। क्या आप सहमत हो? सहमत हो तो हाथ उठा के बताओ, सहमत हो? वैसे देश का किसान, देश का हर व्यक्ति उन्हें अनमोल रत्न मानता है। मैं भी क्योंकि उस परिवार से आता हूं, मेरी कुछ सीमा है, मैं क्या बोलूं नहीं बोलूं, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश जी ने वकालत की है, आज रात को लखनऊ में योगी बाबा को और दिल्ली में मोदी जी को नींद नहीं आने वाली। इन लोगों ने चौधरी साहब को सम्मान नहीं दिया। इन लोगों ने सत्ता हासिल करने के लिए किसानों को तरह तरह के झूठे वादे किए थे।
2017 के चुनाव में अमित शाह जी आए थे और उन्होंने एक घोषणा की थी कि हम किसानों के हित के लिए, किसानों के विकास के लिए एक नया कोष स्थापित करेंगे और चौधरी चरण सिंह सम्मान योजना बनाएंगे और जितने करोड़ चाहिए, 1000 करोड़ चाहिए, 1500 करोड़ चाहिए, 15,000 करोड़ चाहिए, हम देंगे। कहां है वो योजना? अमित शाह जी दूरबीन लगा के देखिए, दूरबीन। चौधरी चरण सिंह के नाम पे आपने एक योजना बनाई हो तो बताइए। नहीं बनाई गई। 7 दिन में नया साल आ जाएगा 2022। 2022 के लिए क्या बोले थे? मोदी जी ने कहा था, मित्रों 7 साल में हम किसान की आय दुगनी कर देंगे। अब आ गई 2022। किसी की आय दुगनी हुई है क्या? हमें आपको पता है किसी की आय दुगनी नहीं हुई, लेकिन मैं आपको आंकड़े बताना चाहूंगा। चौधरी चरण सिंह जी की बहुत बड़ी ताकत थी। दिमाग उनका अर्थशास्त्री का था और दिल उनका किसान का था। वे गांव की भाषा बोल लेते थे, समझ लेते थे और अंग्रेजी में किताब लिख लिया करते थे और कई बार भाषण में वो आंकड़े दिया करते थे। हो सकता है कि उनके भाषण को सुनने वाले लोगों को उनके आंकड़े सारे समझ में नहीं आते हो, लेकिन चौधरी साहब अपना फर्ज मानते थे कि गांव के गरीब घर में पैदा हुआ व्यक्ति भी देश के मुख्यधारा में पहुंचाना है तो देश के मुद्दे गांव तक पहुंचाने होंगे। ये चौधरी चरण सिंह जी मानते थे और उन्हीं की तरह अगर हमें काम करना है, मैं आपको आंकड़ा बताना चाहता हूं, क्योंकि अब तो देख रहे हैं रेडियो पे, टेलीविजन में, अखबारों पे पूरे अखबार पाट दिए योगी जी ने। एडवर्टाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सब किसान खुशहाल हो गए, किसान की आय दुगनी हो गई। मैं आपको आंकड़े बताना चाहता हूं। आज देश की प्रति व्यक्ति औसत आय 86,659 रुपए है। 86,659 रुपए प्रति व्यक्ति देश भर की आय है और उत्तर प्रदेश की 41,023 रुपए। आधे से भी कम पे हो, आधे से भी कम पे। पूर्व की सरकार जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे 2016 और 17 में, वो 5 साल आप देखेंगे तो हमारे प्रदेश की जीडीपी का प्रगति दर यानी घरेलू उत्पाद, कुल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी कहते हैं, औसतन 5 साल में 2012 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में 6.9% का प्रगति दर था और योगी जी बाबा जी के राज में 1.9 रह गया। 1.9। ये सब क्यों है? क्योंकि बाबा जी को कुछ अता पता नहीं है। बाबा जी बैलेंस शीट नहीं पढ़ सकते। बाबा जी के आगे फाइल रख दी जाती होगी, अधिकारी उनको जैसा समझा देते होंगे, बिना फाइल को देखे पढ़े वो हस्ताक्षर कर देते होंगे और बयान दे देते होंगे। योगी जी बैलेंस शीट नहीं पढ़ सकते। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं। देश की वित्तीय हालत और उत्तर प्रदेश की वित्तीय हालत योगी बाबा के राज में बेहद खराब हो चुकी है। साधारण किसान परिवार आज गुजारा नहीं कर सकता। हमारे जो नौजवान, ये जो नौजवानों की भीड़ आई है, इन्हें नौकरी नहीं मिल रही, कहीं नौकरी नहीं मिल रही। और बता दूं, नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी भी नहीं होगी। इन लोगों का बस चलेगा तो कुंवारे रह जाओगे इनकी तरह।
और शादी करानी है तो नौकरी चाहिए। मैं एक और आंकड़ा दे रहा हूं नौजवानों को। 2012 में जो आईटीआई का सर्टिफिकेट लेते हैं, जो टेक्निकल डिप्लोमा लेकर बच्चे नौकरी हासिल करने की कोशिश करते हैं, 2012 में 13% बेरोजगार थे। 13% भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन वही आंकड़ा 2019 में 67% तक बढ़ गया। यानी आईटीआई में आपके पास डिप्लोमा है, महंगी डिग्री बच्चों के पास है, लेकिन 67% बच्चे, उनके पास कोई नौकरी नहीं, जीविका का कोई आधार नहीं है। कितने बच्चे हमारे इंजीनियरिंग कर चुके, एमबीए कर चुके, और आज खेत में जाके मजबूर हैं कि खेती करनी पड़ रही है। हमारा साधारण किसान परिवार हजारों का बिजली का बिल आता है, हजारों का बिजली के बिल चुका नहीं पा रहे लोग। बिजली का बिल चुकाया जा रहा है क्या? जो मजदूरी कर रहा होगा, जो रिक्शा चलाएगा, जो ढकेल लेके चल रहा होगा, जो रोज काम ढूंढता है, वो क्या हजारों का बिजली का बिल चुका सकता है? लेकिन योगी जी का प्रचार है, योगी जी कहते हैं कि हमने कानून व्यवस्था सुधार दी, कानून व्यवस्था सुधार दी। लेकिन हालात ये हैं, रोज आप अखबार देखोगे तो इतनी लूट हुई, उतनी लूट हुई, और हमारे यहां हर 2 घंटे में महिला के साथ रेप हो रहा है, हर 90 मिनट में बच्ची के साथ रेप हो रहा है। ये अश्लील हरकतें हो रही हैं। हाथरस में जो हुआ, रात के अंधेरे में परिवार को वो मौका नहीं दिया कि अपने बेटी के अंतिम दर्शन कर सके। वे जाहिल लोग जिन्होंने वो कृतकार्य किया, वे जाहिल लोग जो सेंगर को बचाने में जुटे थे, जो हाथरस के अपराधियों को बचाने में जुटे थे, उन जाहिल लोगों की पहचान कर लो। मोदी जी कहते हैं कपड़ों से पहचान होती है, मैं तो कहता हूं उनकी भी पहचान कर लो तुम लोग। वे लोग भी गोरखपुर और लखनऊ में बैठे हैं, वही लोग थे, गुंडों को भगाएंगे। चौधरी चरण सिंह जी का राज याद होगा आपको। मैंने तो इनकी लाठी खाई पुलिस वालों की, लेकिन पुलिस वालों से मेरा कोई बैर नहीं है। और अगर आपके लिए 100 लाठी खानी पड़ेंगी तो खाऊंगा। लेकिन वर्दी पहनने वालों का ख्याल रखेंगे हम। चौधरी चरण सिंह जी 1960 में सीबी गुप्ता की सरकार चल रही थी और चौधरी चरण सिंह जी गृह मंत्री थे। किस तरह का शासन उन्होंने चलाया, वो ख्याल रखते थे और उन्होंने बात का समर्थन दिया कि पुलिस की वर्दी पहनने वाले इन जवानों की तनख्वाह बढ़ाई जाए। जब उनको दबाव बनाया गया कि नेताओं के विरुद्ध मुकदमे वापस ले लीजिए चौधरी साहब ने इनकार कर दिया। चौधरी साहब ने इनकार कर दिया और वही योगी जो मुख्यमंत्री बने, पहला काम किया अपने के खिलाफ, उनके खिलाफ, खुद के खिलाफ जो संगीन धाराएं थी, जो संगीन मुकदमे दर्ज थे, योगी जी के खिलाफ दंगा भड़काने का मुकदमा दर्ज था, वे मुकदमे उन्होंने खुद लौटा दिए, खत्म कर दिए। ऐसे मुख्यमंत्री क्या गुंडों से आपको छुटकारा दिला सकते हैं? चौधरी चरण सिंह जी को मजबूर होना पड़ा और 1962 में मुख्यमंत्री ने उनसे त्याग पत्र मांगा और चौधरी चरण सिंह जी ने कुर्सी को लात मार दी, लेकिन अपने असूल को नहीं त्यागा। चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेना आसान है, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी के दिखाए हुए रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल काम है। और जो भाजपाई हैं उनके लिए तो असंभव काम है, वो नहीं कर सकते। तो भाइयों, अपनी सरकार बनाओ,
मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, इन नौजवानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, समय पे आपकी भर्ती खुलेगी, समय पे आपकी भर्ती होगी। और लोकदल ने तो ऐलान कर दिया है, सरकार बनेगी साझी, लेकिन मेरी नजर अलीगढ़ के नौजवानों पे होगी। 1 करोड़ प्रदेश के नौजवानों को 5 साल में हमें नौकरी दिलानी है, 1 करोड़। आज 23 दिसंबर है और अखिलेश जी से भी मैंने बात की है, वे भी अपना मैनिफेस्टो जल्द जारी करेंगे। लेकिन एक घोषणा मैं करना चाहता हूं, अगले साल जब 23 दिसंबर आएगी और लोकदल और सपा की सारी सरकार लखनऊ से काम कर रही होगी, तो किसानों को जो प्रधानमंत्री सम्मान योजना में केंद्र की सरकार 6,000 देती है, हम 12,000 दिलाने का काम करेंगे। यही 23 दिसंबर, अगला साल यही 23 दिसंबर को। तो अगर ये दिन देखना चाहते हो तो आप आशीर्वाद दोगे। इगलास की बहुत प्रसिद्ध चमचम है मिठाई, इगलास क्षेत्र का विधायक जिताओ, लखनऊ में हमारे गठबंधन के विधायक जिताओ, पहुंचाओ, किसान और नौजवान की सरकार बनाओ, और तब मैं अलीगढ़ की और इगलास की चमचम खाऊंगा। खिलाओगे? चाहे डायबिटीज हो जाए, खाऊंगा जरूर। अब समय बहुत कम रहता है। मैं आज इस अवसर पर जिन किसानों ने लंबा संघर्ष किया उनको याद करना चाहता हूं, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। जो 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए, आज किसान घाट पे हमने हवन किया। देश की संसद में चौधरी चरण सिंह जी की तस्वीर लगी है, उस पे पुष्पांजलि करके मैं आपके बीच आ रहा हूं। और किसान घाट पे किसान आंदोलन के जो लोग शामिल थे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि फिर जो उन पर दबाव बन जाएगा, वे लोग वहां पहुंचे थे। हम और वे मिलकर लड़ेंगे जो किसान विरोधी ताकतें उनको उखाड़ फेंकने के लिए। हमारे अलीगढ़ में, गोंडा में लगातार किसान आंदोलन चलता रहा। उस आंदोलन में शामिल होने वाले प्रत्येक किसान को मैं देश के किसानों की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं। चौधरी चरण सिंह की आवाज बनके आपने पहली बार इस देश को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो चला रही है, पहली बार उनको यह एहसास दिलाया कि अगर किसानों से लोहा लोगे, अगर किसानों से लोहा लोगे तो हार जाओगे। पहली बार। और मैं तो कह सकता हूं, मोदी जी ने तो कभी अपने घर में भी माफी नहीं मांगी होगी। मोदी जी ने नोटबंदी के बाद भी माफी नहीं मांगी, और माफी मंगवाई है। ये जीत आपकी है, ये खून पसीना आपका है, और आपका पूरा सम्मान हम लोग करेंगे। हमारी सरकार बनेगी। जो जो किसान शहीद हुए इस आंदोलन में, जिस तरह सेना का जवान जब शहीद होता है उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, हमारी लखनऊ में सरकार बनेगी, उन किसानों को भी हम शहीद का दर्जा देंगे और उनके परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि देंगे। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा करना मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, आग कहीं भी हो लेकिन आग जलनी चाहिए। तो साथ मिलकर नारा लेंगे, किसान मजदूर एकता, भाईचारा, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह। धन्यवाद।
ये दो दलों की जोड़ी उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में इतिहास लिखने जा रही है और इतना बड़ा हुजूम आज तक आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। इस रैली को अभूतपूर्व बनाने के लिए जनता जनार्दन का तहे दिल से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। भिन्न भिन्न अंचलों से आए हुए सभी सरदारी का नौजवान साथी हेलो, देखिए कुछ अव्यवस्थाओं के कारण हम अपने सभी साथियों को मंच पर नहीं ले पाए। कुछ अव्यवस्थाएं हुई सुरक्षा की दृष्टि से क्षमा चाहते हैं और आप सभी का धन्यवाद देते हैं जिन साथियों ने रात दिन मेहनत करके इस रैली को अभूतपूर्व बनाया है। माननीय अखिलेश जी की तरफ से और माननीय जयंत चौधरी जी की तरफ से आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं और आशा करते हैं कि आप यहां से जाने के बाद